Good afternoon everyone. Myself Abhishek, class speakathon coordinator of MSc Mathematics first year, GGUST SR. As you all know, we have gathered here to have group discussion on the topic, should the crackers be banned on Diwali only? Therefore, first of all, I invite you all to give your brief introduction. I am Pooja from MSc Math first year. I am Achal from GJU and MSc first year. I am Smita from MSc first year Mathematics. I am Tarun from MSc first year Mathematics. Hello everyone, I am Sachin from MSc first year Mathematics. Myself Varun from MSc first year Mathematics Department. I am Kavan Sharma from MSc Mathematics first year. So now I invite you all to start the group discussion. Pooja, I invite you to start the group discussion. ओनली दिवाली के ओकेजन पे ही पटाखों को बैन नहीं करना चाहिए और अदर ओकेजन्स के ऊपर भी हमें पटाखों को बैन करना चाहिए क्योंकि लाइक दैट होली के ऊपर, दशहरे के ऊपर या मैरिज के अंदर भी हमें पटाखों को बैन करना चाहिए क्योंकि पटाखों की वजह से हमारे वातावरण वायु बहुत गंदी होती है। इससे हमारे आसपास के वातावरण की वजह से हमारी हेल्थ पे भी बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, लंग्स के ऊपर, ब्लड स्ट्रीम के ऊपर। इसीलिए 2022 के अंदर बहुत सारे स्टेट्स के अंदर पटाखों को बैन किया गया है। तो इसी पे मैं बताना चाहूंगी कि मेरे घर के पास एक इंसिडेंट हुआ है जिसमें एक लड़के ने, छोटा लड़का था और उसने मतलब हाथ में ऐसे जगह ही रखा वो और उसके उधर हाथ में फट गया पटाखा और फिर उसको तुरंत उसको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया और फिर उसके 2 दिन बाद उसकी डेथ हो गई। इतना मतलब खतरनाक पटाखा होता है और इसमें बहुत सारे केमिकल्स होते हैं जिससे हमारे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है हमें। और हमें मतलब थोड़ा सावधानी से हमेशा अपने पेरेंट्स के साथ पटाखे चलाओ। अकेले बच्चों को कभी भी हम पटाखे चलाने के लिए नहीं भेजना चाहिए। छोटे बच्चे होते जिद करते हैं, उनको कभी भी हमें नहीं भेजना चाहिए कि भाई आप पार्क में जलाओ या कहीं और जलाओ। नहीं, आपको घर में ही उनको अपने पेरेंट्स को खड़े होना चाहिए, उनके साथ उनको पटाखे जलाने चाहिए। इस तरीके की सावधानी हमें बरतनी चाहिए। Mr. Varun, what do you think about this? That the industry, crackers industry, should be completely prohibited, or No, it's not necessary to ban the cracker industry because this is a vast range of employment. Because crackers are required in all the occasions, like if someone has elected or someone wins the election, then he will celebrate or she will celebrate his जो भी उसकी वो उसको सेलिब्रेट करेगा तो वो क्रैकर्स तो यूज करेगा ही, क्योंकि उसके बिना हमें पता नहीं चलता। आसपास के लोगों को भी पता चलना चाहिए कि भाई वो जीता है या फिर उसकी जीत हुई है। ऐसे ही अगर कभी शादी वगैरह होती है तो वो शादी का जो दिन होता है वो हर एक की लाइफ में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो उसको धूमधाम से मनाने के लिए भी थोड़े बहुत क्रैकर्स चीजें होते हैं। जरूरी नहीं कि क्रैकर्स चाहिए, आप ढोल भी बजा सकते हो। ढोल को कितनी दूर तक दिखा सकते हो आप? अगर अब आज के जो क्रैकर्स है वो आसमान में जाके पड़ते हैं तो उसको पूरा गांव देख सकता है। मोस्टली पूरे गांव को कवर कर लेते हैं, वो इतने ऊपर जाके पड़ते हैं। लेकिन ढोल वगैरह जब बजते हैं तो वो मोस्टली 1 गली 2 गली इतनी ही कवर कर सकते हैं। तो ये चीज मतलब वो बात है, वो उसका बेस्ट डे होता है। जो भी मैरिज का डे होता है वो उसका बेस्ट डे होता है, तो उसको सेलिब्रेट करने के लिए तो देखो चाहिए। क्यों पहले क्या दिवाली वगैरह मनती नहीं थी, शादियां वगैरह होती नहीं थी, गाँव को पता चलता नहीं था? नहीं पहले क्यों नहीं चलता था। पूछ के देखियो, सभी को पता होता है। गाँव में दिवाली बनती है, होली वगैरह होती है, तब सभी को पता चल जाता है। सभी को बता सकते हैं। हाँ, और खासकर शादी में चल ठीक है, पटाखे बैन कर दिए तो ये बताओ जो रिटेल शॉप्स होती हैं जैसे कि कोई गांव में शॉप है, वो दिवाली वाले दिन की इनकम कैसे करते हैं? मतलब जैसे हमारे यहाँ पूजा होती है तो उस टाइम पे जो लक्ष्मी माँ होती है उसके सामने मनी रखी जाती है और उस टाइम पे बहुत सारी रखी जाती है। तो अगर कोई छोटा दुकानदार है वो क्रैकर्स बेचता है तो क्रैकर्स के अंदर मार्जिन बहुत ज्यादा होता है तो वो कमाई कर सकता है। लेकिन अगर कुछ और बेचता है, जैसे कोई खाने पीने का सामान बेचता है, जैसे खीर गुजरी भी आती है, तो उनमें इतना मार्जिन नहीं होता, तो वो कमाएगा कहाँ से और वो वहाँ पैसे कैसे रखेगा? पहले भी तो कमाई होती थी। पहले ये जो गुजरी वगैरह ये बिकती नहीं थी? बिकती थी तो फिर पहले कमाई नहीं होती थी, पटाखों से ज्यादा होती है। मिठाई वगैरह भी तो होती है, उससे भी कोई जरूरी नहीं है। मिठाई तो हलवाई बेचेगा ना, जो रिटेल शॉप जैसे कि कोई परचून की दुकान है वो कैसे बेचेगा उससे मिठाई को? हलवाई की तो मान ली, वो क्या बेच सकता है बता?
लेकिन आजकल ऐसे पटाखे बहुत खतरनाक आने लगे हैं और कई बच्चों को इससे नुकसान भी होता है। तो वो तो आजकल कह ही रही है कि पेरेंट्स के सुपरविजन में चलाने चाहिए, और वो बात है भाई उनके ऊपर भी सेफ्टी प्रिकॉशंस लिखे होते हैं, अपने पढ़ के और अच्छे से यूज करने चाहिए उन्हें। अब तो छोटा बच्चा प्रिकॉशन पड़ेगा करने बजाय तो प्रिकॉशंस छोटे बच्चे के लिए आजकल कह तो रही है कि उनको पेरेंट्स भी उसमें बजाने चाहिए, छोटे बच्चे को बड़े भी नहीं पढ़ते प्रिकॉशंस तो कोई नहीं। हाँ। ना ऐसा नहीं है, प्रिकॉशन सब पढ़ता है। नहीं पड़ता इतना टाइम किसको है, वो प्रिकॉशन पड़ेगा या पटाखे जाएगा। प्रिकॉशंस पढ़ेगा। प्रिकॉशंस क्या लिखे होते हैं? 3 तो प्रिकॉशंस लिखे होते हैं, मतलब एक फुलझड़ी आती है हमेशा। आपने पढ़ लिया इसका मतलब ये नहीं कि सब पढ़ेंगे उसमें, उसका ध्यान तो सिर्फ पटाखे बजाने की तरफ ही होगा नहीं। ओके, हम लोग इस बात से ये बात तो निकलती है निष्कर्ष कि पटाखे जो जलाने चाहिए बच्चों को पहली बात तो जलाने देने नहीं चाहिए जिनकी एज काफ़ी छोटी है। दूसरी बात ये है कि अगर मैच्योर है तो उनको इंस्ट्रक्शन वगैरह पढ़नी चाहिए, प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके उसके बाद ये जो सेलिब्रेट करना चाहिए। लेकिन हम लोग अपने टॉपिक की तरफ अगर थोड़ा सा दोबारा लौटने की कोशिश करें तो हमारा टॉपिक ये था कि पटाखों को बैन क्या दिवाली के ओकेजन पर ही करना चाहिए, अगर करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए? आपकी मेरी तरफ से तो ये है कि मतलब बैन नहीं करना चाहिए। हाँ लिमिटेड कर दो लेकिन बैन नहीं करना चाहिए, क्योंकि वही बात है अगर लिमिटेड करोगे तो भी फैक्ट्रीज चल जाएंगी, फैक्ट्रीज के अंदर जितने एम्प्लॉयमेंट्स है वो एम्प्लॉयमेंट्स बनी रहेंगी। अगर वो बंद ही कर दी तो फिर वही बात है जिसने फैक्ट्री लगाई है उसका भी लॉस है और उसके अंदर जितने एम्प्लॉयमेंट है उसका भी लॉस है। और फिर आज के टाइम पे हम ये मानते हैं कि अगर दिवाली में हमने क्रैकर्स नहीं जलाए तो हमारी तरफ से दिवाली अधूरी रहती है। यही मेंटलिटी है लगभग। कोई नहीं ये कहता कि मैं क्रैकर्स नहीं जलाऊंगा, कोई एक आध होगा जिसको थोड़ी प्रॉब्लम होती होगी, वरना लगभग मोस्टली सब यही कहते हैं कि हमें पटाखे नहीं मिले तो हमारी दिवाली नहीं बनी। तो मेरी तरफ से तो यही है कि बैन नहीं करना चाहिए। और वही बात है मोस्टली पीपल्स को अगर हम देखते हैं तो वो यही कहते हैं कि या तो एयर पोल्यूशन करते हैं या नॉइज पोल्यूशन करते हैं। तो नॉइज पोल्यूशन की तो चलो हम मान सकते हैं कि यार 1-2 घंटे के लिए तो हो गया तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। और एयर पोल्यूशन में इतना ज्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं देते पटाखे जितने की बाकी चीजें देती हैं। जैसे एनसीआर वगैरह के अगर आप चार्ट कभी भी उठा के देख लो वो हमेशा ऊपर ही रहता है, कभी भी एयर क्वालिटी इंडेक्स नीचे आता ही नहीं है, चाहे वो दिवाली का सीजन हो चाहे वो कोई भी सीजन हो। ठीक है, लेकिन ये है कि उस टाइम उनको थोड़ा सा बूस्ट मिलता है कि दिवाली के टाइम पे मान लो एक दिन के लिए उसको वो बूस्ट मिल जाता है, तो इतना फर्क नहीं पड़ता क्योंकि एनसीआर वाले उस चीज के लिए अब वो हो चुके हैं, हैबिचुअल हो चुके हैं। हैबिचुअल नहीं मिस्टर वरुण, आप ये बात भी देखिए कि जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है वैसे वैसे पोल्यूशन का लेवल भी तो राइज होगा। पोल्यूशन का लेवल राइज होगा तो उस तरह से जो पोल्यूटेंट्स है वो हमारी बॉडी के अंदर भी तो एक्यूमुलेट होते हैं। तो पोल्यूशन का लेवल राइज होगा तो ये थोड़ी है कि सिर्फ पटाखे पोल्यूशन का लेवल राइज कर रहे हैं। लेकिन सर हम लोग दिवाली क्या के टाइम तो पटाखे ही कर रहे हैं ना, और दिवाली के vehicles को टाइम हम नहीं पे कर सबसे सकते। ज्यादा पटाखे होते हैं और सर्दियों का आने वाला टाइम होता है उस टाइम पे सबसे ज्यादा पटाखे बजाए तो जाते फिर हैं जिससे मैं बताता हूँ, सुनो मैं बताता हूँ, अभी लगा लेना, अभी पराली जलेगी ना तो वो पटाखों से भी ज्यादा पोल्यूशन करेगी और वो जलेगी, उसको रोक के दिखा दो। उसको लेकर गवर्नमेंट ने स्टार्ट किए हैं उसको लेकर स्टेप स्टार्ट किए तो मैं ये नहीं कह रहा कि पटाखे बिल्कुल बैन नहीं करने चाहिए, मैं कह रहा हूँ लिमिटेड कर दो। मैंने ये थोड़ी कहा है कि मतलब बिल्कुल ही खुली छूट दे दो कि भाई पहले भी तो पटाखे नहीं जलाए जाते थे ना। तब भी तो कब नहीं था। कब पहले कितनी पहले जब पटाखे थे ही नहीं तब की बात करें तो पटाखे कब से और चीज पटाखे होते थे। लगे हुए हैं। क्यों? जब राजा महाराजा के टाइम तब कहाँ पटाखे थे? कुछ भी नहीं था ऐसे, उनके पास खुद ही शक्तियां होती थी, लेकिन वो ऐसे नहीं होता था। गीत होते थे, संगीत होते थे, खाने का प्रोग्राम होता था और नाच गाना होता था, दिए जलाए जाते थे। कौन सी सेंचुरी? कौन सी सेंचुरी? वो सेंचुरी आपको पता है। हाँ तो फिर और हम कौन सी सेंचुरी में जी रहे हैं? कोई बात नहीं, हम पहले वाला फॉलो तो कर सकते हैं ना, नहीं। रिचुअल्स वगैरह। हम पहले जो चीजें थी, अच्छी चीजें थी, उनको हमें फॉलो करना चाहिए। हाँ ये मैं मानता हूँ कि कर सकते हैं, लेकिन कोई बात है आज के टाइम पे जो 21st सेंचुरी चल रही है ना उसकी मेंटालिटी इस हिसाब से है, क्योंकि पहले जो थे पहले राजे महाराजा थे वो सारा सबको इकट्ठा कर सकते थे, लेकिन आज के टाइम पे गवर्नमेंट ऐसा नहीं कर सकती कि सबको इकट्ठा करके एक जगह फंक्शन बना सके। पर सर अगर हम लोगों को चेंज लाना होगा ना तो किसी न किसी को स्टार्ट करना पड़ेगा। हाँ, चेंज करना पड़ेगा। और दूसरी बात अब आप कह रहे हो कि 21st सेंचुरी हम लोग जी रहे हाँ, हैं, मान लिया सर 21st 21st सेंचुरी में जी रहे हैं, हमारे पास बहुत सारी टेक्नोलॉजी है, हाँ। फिर भी आज जो दिल्ली जैसे बहुत सारे डेवलप्ड जो सिटीज हैं उनके अंदर भी इस बात के ऊपर क्यों फोर्स किया जा रहा है कि आप लोग जो है ना ऑटोमोबाइल से कम यूज करें, बाइसाइकिल का यूज करें, पोल्यूशन कम हो तो जिससे। वो पोल्यूशन लेवल गिराना चाह रहे हैं लेकिन वो गिर नहीं रहा ना।
हो रहा है, वो गिराना चाह रहे हैं। ऑडियंस लेकिन हम चाहेंगे तभी कोशिश गिरेगा करेंगे ना। तभी तो हाँ। गिरेगा ना। अगर हम चाहेंगे ही नहीं तो फिर वो चीज नहीं होगी ना। शुरुआत फिर तो एक ही चलो ठीक है, मान लिया। हम हमारा टॉपिक था कि सिर्फ दिवाली पे बैन करना चाहिए, तो दिवाली पे क्यों भाई, बाकी ओकेजन सब हाँ वही तो कह रहे हैं कि occasion सब के occasion लिए के लिए बोल रहे हैं ना, ये नहीं कि दिवाली पे ही करना। Okay guys, I take opportunity to conclude the discussion and we had a great discussion and we reached the consensus. So मेरा मानना ये है कि अगर पटाखों को बैन करना है तो पूरे तरीके से किया जाए, उनकी इंडस्ट्री को पूरा खत्म किया जाए। जरूरी नहीं है कि आप दिवाली पे उसको बैन करो, उसको आप दशहरे पे भी बैन करो और जो फेस्टिवल्स हैं उन पे भी उनको बैन करना चाहिए। और अगर आप पटाखों को अगर जलाने की अगर अनुमति चाहते हो तो आपको क्या करना चाहिए कि प्रॉपर 10 बजे तक मतलब आपको रिस्ट्रिक्शन देनी चाहिए कि 10 बजे के बाद कोई भी पटाखा जलाएगा नहीं। और प्रॉपर पेट्रोलिंग होनी चाहिए पुलिस की कि 10 बजे के बाद कोई भी पटाखा ना जले। और अगर दुकानदार ये चीज़ कर वो पटाखे रखते हुए पाए जाते हैं तो उनके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। और थैंक यू।